शीतलपुर नाम के छोटे से गांव घर जाकर मसालों और मक्खन की मदद से एक खास ऑमलेट तैयार किया। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के चौराहे पर अपना ऑमलेट स्टॉल लगाया। शुरुआत में लोग सिर्फ देखने आए, लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने स्वाद चखा, उसकी तारीफ शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में उसके स्टॉल पर भीड़ लग गई। गांव के प्रसिद्ध हलवाई मोहनलाल ने भी ऑमलेट चखा और कहा, बेटा, तेरे हाथ में तो कमाल का स्वाद है। दिन अर्जुन के सारे अंडे बिक गए। कई दिनों बाद वह खुशी खुशी घर लौटा। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे गांव में बन गई। लोग दूर दूर से उसके ऑमलेट का स्वाद लेने आने लगे। काम इतना बढ़ गया कि अकेले संभालना मुश्किल होने लगा। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे सलाह दी, अर्जुन, अब समय आ गया है कि तू छोटा ढाबा खोल ले। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक छोटा ढाबा शुरू कर दिया। वहां बैठकर खाने की सुविधा भी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और ढाबा दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता गया। अब आसपास के गांवों से भी ग्राहक आने लगे। बारिश हो या धूप, अर्जुन कभी काम से पीछे नहीं हटता था। एक दिन कुछ अधिकारी उसके ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने उसका खाना चखा और उसकी मेहनत तथा साफ सफाई की खूब प्रशंसा की। कुछ समय बाद शहर के एक बड़े होटल मालिक ने उससे कहा, मैं तुम्हारे मसाले का फॉर्मूला खरीदना चाहता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, साहब, इस स्वाद में सिर्फ मसाले नहीं हैं, इसमें मेरी माँ की दुआएं, मेरी बहन के सपने और मेरी मेहनत शामिल है। होटल मालिक उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गया। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन का छोटा ढाबा एक सफल रेस्टोरेंट में बदल गया। उसने गांव के कई युवाओं को रोजगार दिया और अनेक परिवारों की जिंदगी बेहतर बना दी। सुनीता को अपने बेटे पर गर्व था और गुड़िया की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही थी। इस कहानी से सीख मिलती है कि मेहनत, धैर्य और नए विचार इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, सफलता एक दिन जरूर उसके दरवाजे पर दस्तक देती है।